Hello dear students, in this video we are going to take one more important question. Why Newton's second law of motion is called the real law of motion? Why Newton's second law of motion is called the real law of motion? और second law of motion is the real law of motion. जो second law है, this is the real law of motion. Second law को कहते हैं कि ये real law of the motion है. क्यों? To prove this, we shall show that the first law और जो second law है, Newton's first law और Newton's second law जो है, that is contained. Newton's first law is contained in second law and then Newton's third law is contained in second law. So फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों लॉ जो न्यूटन्स के हैं वो सेकंड लॉ में है. सो इसलिए हम बोलते हैं कि न्यूटन्स सेकंड लॉ इज़ द रियल ऑफ मोशन बिकॉज इट कंटेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो टू प्रूव दिस लेट अस चलो हम ये प्रूव करते हैं इसको कैसे. फर्स्ट लॉ इज़ कंटेन इन द फर्स्ट लॉ इज़ कंटेन इन द सेकंड लॉ, और फिर हम करेंगे ये ए पार्ट में करेंगे और बी पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे थर्ड लॉ कैसे है, थर्ड लॉ कैसे कंटेन है सेकंड लॉ में. सो वी से दैट we have to prove that Newton's second law is the real law of motion because it contains first law and third law of motion. To prove this, let us take in first case the first law is contained in second law. हम प्रूव करेंगे कि कैसे फर्स्ट लॉ जो है वो सेकंड लॉ में कंटेन्ड है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल m इंटू ए. वो जब भी हम एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जब द बॉडी मूव विद एन एक्सेलेरेशन, द ग्रेटर द मास एंड द ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर द मास. जितना मास ऑफ द बॉडी ज़्यादा है उतना फोर्स भी ज़्यादा लगेगा और एक्सेलेरेशन भी ज़्यादा होगा. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स का डिफिनेशन मिलता है, फोर्स इज कॉल्ड मास इनटू एक्सेलेरेशन. इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अगर बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है, इफ़ देयर इज़ नो फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, दैट इज एफ ज़ीरो है. वो बॉडी पर कोई फोर्स हम अप्लाई नहीं करते हैं, दैट मीन्स जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़ीरो है. उसका मतलब है कि मास इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी दैट विल बी ज़ीरो. वो m इंटू ए दैट विल बी ज़ीरो. बट m इज मास ऑफ द बॉडी विल नॉट बी ज़ीरो. मास ऑफ द बॉडी तो कुछ ना कुछ होता है, वो ज़ीरो नहीं होगा. देन वी कैन से दैट एक्सेलेरेशन इज ज़ीरो. इट मीन्स दैट इफ नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी देयर विल बी नो एक्सेलेरेशन इन द बॉडी. इट मीन्स दैट द बॉडी इज एट रेस्ट. Body at rest must remain at rest, and a body in motion must remain in motion in the absence of the external force. This is exactly the statement of Newton's first law of motion. Hence, first law of motion is Newton's first law of motion is contained in the second law. So बच्चों, आपको समझ आया है कि पहले हम बोलते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन. इसको प्रूव करने के लिए बिकॉज इट कंटेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो पहले हम ए केस में केस ए ले लेंगे. इसमें हम पढ़ेंगे हाउ न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कंटेन इन न्यूटन सेकंड लॉ. इसलिए हमें पता है कि न्यूटन बाय द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स का डेफिनेशन मिलता है. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. बट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, दैट मीन्स द एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू ज़ीरो. व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू ज़ीरो, देन मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज आल्सो इक्वल टू ज़ीरो. But mass of the body is not equal to zero. Then we can say here that acceleration of the body is zero. But there is no acceleration. But it means that if no external force is applied on the body, वो अगर कोई external force body पर apply नहीं किया जाता है, there will be no acceleration in the body. तो body में कोई acceleration नहीं होगी. इसका मतलब है कि it means that a body at rest must remain at rest. अगर एक body rest पे है, वो rest पर ही रहेगी. And if a body is in motion, must remain in motion in the absence of the external force. So this is exactly the first law of motion, statement of first law of motion. A body, if no external force acts on the body, a body will continue to move, will remain in the state of rest, and a body in motion will continue to remain in the state of motion.
in the absence of the external force. This is exactly the statement of Newton's first law of motion. Hence we can say that the first law is contained in second law. The first law of motion, Newton's first law of motion is contained in the second law. तो इससे हम कह सकते हैं कि जो second law है that is the real law. Now we will take the case B. ये अभी हम केस A डिस्कस कर रहे थे. अब हम केस B स्टडी करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. द थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ. केस बी में हम करेंगे क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज इट कंटेन्स बोथ, इट कंटेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे कंटेंट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ए पार्ट में, ए केस में. अब बी पार्ट हम ले लेंगे. द थर्ड लॉ इज कंटेंट इन सेकंड लॉ. थर्ड लॉ कैसे सेकंड लॉ में है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, प्रूव करेंगे. कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज़ ए एंड बी. एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लेंगे हम दो बॉडीज़ का. आइसोलेटेड सिस्टम होता है जब भी जो जिसमें कोई चेंज नहीं आता है, व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम. व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देयर इज़ नो चेंज इन द बॉडी. The body will remain in the state of rest or the body will remain in the state of motion. Consider an isolated system. एक हम isolated system of two bodies consider करेंगे A and B. Suppose they collide with each other. वो ये दो bodies A and B आपस में collide करते हैं. Suppose they collide with each other. The body A exerts the force F1 on the body B. Body A जो है वो force F1 अप्लाई करता है body B पर, exert करता है for the time delta t, small time. And the body B also exerts a force F2 on the body A for the same time, small time delta t. So बच्चों, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज कंटेंट इन द सेकंड लॉ. ये हम प्रूव करेंगे. इसके लिए हम ये दो बॉडीज़ कंसिडर करेंगे. आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज़ हम करेंगे ए एंड बी. और हम मानते हैं चलो दो बॉडी जो है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं फॉर ए स्मॉल टाइम डी टी. बाय द बॉडी ए एक्सर्ट्स ए फोर्स F1 ऑन द बॉडी B for the time delta t, small time, and the body B also exerts a force F2 on the body A for the same time delta t, small time. So यहाँ पर हम ले लेंगे चेंज इन लीनियर मोमेंटम. वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इसमें क्या आएगा, दैट इज़ फोर्स इनटू टाइम. तो अब यहाँ पर हम ले लेंगे चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी B. वो बॉडी B पर चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो बॉडी B पर F1 की वजह से फोर्स अप्लाई होता है बॉडी A की वजह से. सो जो बॉडी A अप्लाई करता है फोर्स ऑन द बॉडी B, दैट इज़ F1 इंटू डेल्टा टी. सो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी B जो है दैट विल बी F1 इंटू डेल्टा टी. वो फोर्स उस पर अप्लाई होता है बॉडी A का, दैट इज़ F1 इंटू डेल्टा टी, स्मॉल टाइम डेल्टा टी के लिए. इसी तरह हम निकालेंगे चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी A. तो बॉडी A पर किसका फोर्स अप्लाई होता है, बॉडी B का. तो बॉडी B का जो फोर्स है वो अप्लाई होता है बॉडी A पर, दैट इज़ F2, और टाइम है डेल्टा टी, स्मॉल टाइम डेल्टा टी के लिए. सो टोटल चेंज इन द लीनियर मोमेंटम A एंड B, वो तो टोटल चेंज इन द लीनियर मोमेंटम क्या है, दैट इज़ F1 डेल्टा टी प्लस F2 डेल्टा टी. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम. तो यहाँ पर अगर हम ले लेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, that states that total change in the linear momentum of the system is zero. वो जो टोटल चेंज होता है लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वो ज़ीरो है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर अप्लाई नहीं होता है. इसका मतलब है कि ये जो टोटल चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज़ जो हमने कंसिडर किया ए एंड बी, उनमें जो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम दैट इज़ F1 डेल्टा टी प्लस F2 डेल्टा टी, दैट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो. एंड इसका मतलब है कि F1 डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस F2 डेल्टा टी. ये F2 इधर ले लेंगे, बनेगा माइनस F2 डेल्टा टी. यहाँ पर डेल्टा टी ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा F1 इज इक्वल टू माइनस F2. सो यहाँ पर F1 निकला बराबर हमें माइनस F2. हेंस दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट. दिस इज एग्जैक्टली द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. हेंस थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज कंटेन्ड इन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है is the real law of motion because it contains first law of motion and third law of motion. So first law of motion हमने एक केस में प्रूव किया, तो second law of motion हमने third law कैसे कंटेंट है second law में वो हमने प्रूव किया कि जब यहाँ पर फोर्स F1 बराबर है माइनस F2, जो बॉडी A एंड B एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करते हैं,
जब हमने एक सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम क्रिएट किया, दो बॉडीज़ का ए एंड बी का, उन्होंने आपस में कोलाइड किया विद ए फोर्स बॉडी ए, F1 फोर्स अप्लाई करता हूँ ऑन बॉडी बी फॉर ए स्मॉल टाइम डेल्टा टी, एंड बॉडी बी एक्सर्ट करता है फोर्स F2 ऑन द बॉडी ए फॉर द सेम टाइम डेल्टा टी। फिर हमने चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम निकाला, फोर्स इंटू टाइम है वो चेंज, लीनियर मोमेंटम का डेफिनेशन चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है बराबर फोर्स इंटू टाइम। तो बॉडी बी का निकाला, बॉडी बी पर बॉडी ए का फोर्स रहेगा, दैट इज़ F1 इंटू डेल्टा टी, फोर्स इंटू टाइम। इसी तरह चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए पर रहेगा बॉडी बी का फोर्स, दैट इज़ F2 इंटू डेल्टा टी। तो फिर यहाँ पर हमने टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम है, इन दोनों को ऐड किया, दैट इज़ F1 डेल्टा टी प्लस F2 डेल्टा टी। मगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है दैट इज़ ज़ीरो। वो अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर अप्लाई नहीं करता है, सिस्टम पर अप्लाई नहीं करता है, तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है दैट इज़ ज़ीरो। वो दैट मीन्स F1 डेल्टा टी प्लस F2 डेल्टा टी इक्वल ज़ीरो। तो यहाँ से निकला हमें F1 डेल्टा टी बराबर है माइनस F2 डेल्टा टी। तो यहाँ डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और F1 निकला बराबर माइनस F2। हेंस ये जो फोर्सेस हैं, दीज टू फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी ए एंड बी, टू फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी आर इक्वल एंड अपोजिट। वो इक्वल और अपोजिट है, क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन शो करता है कि जो फोर्सेस वह सिस्टम पर एक्ट करता है ऑन बॉडी एंड बॉडी बी, दे आर इक्वल एंड अपोजिट। Thus, this is exactly the statement of Newton's third law of motion. Well, this is exactly the statement of Newton's third law of motion. Hence, third law is contained in the second law. तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ जो है, थर्ड लॉ इज कंटेन इन द सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ इज आल्सो कंटेन इन द सेकंड लॉ। इसी तरह इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सप्लेन वाई न्यूटन सेकंड लॉ इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन, because Newton's second law of motion is called the real law of motion because it contains both first law and the third law, and we have explained it in two cases how first law is contained in second law। फर्स्ट केस में हमने किया एक्सप्लेन, और फिर हमने बी के सेकंड केस में हमने थर्ड लॉ कैसे कंटेंट है सेकंड लॉ में, इसमें भी हमने ये एक्सप्लेन किया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू रिपीट द वीडियोस 1 or 2 times and consult your notes, study material, you will be able to understand in a better way. Thank you very much. We will continue the videos.